नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले हेडिंग समझ लेते हैं कि है क्या, कि हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। और टॉर्क किसकी वजह से कैलकुलेट करना है? टॉर्क होता क्या है? एक तरह का फोर्स ही है जो कि किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन जनरेट करता है। फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस है। फोर्स से लीनियर मोशन जनरेट करता है और टॉर्क रोटेशनल मोशन जनरेट करता है। राइट, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर रेक्टेंगुलर लूप, उसमें कह सकते हो कि करंट कैरिंग है तो वो कंडक्टर भी है। राइट, उसको हमने रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में लिया, ना टोरॉइड के फॉर्म में, ना हमने स्ट्रेट, ना सर्कुलर, वो रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में। राइट, एंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर और रेक्टेंगुलर लूप दैट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उस लूप को, उस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो व्हाट विल हैपन? दैट विल जनरेट टॉर्क, दैट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। राइट, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो उस एक्सपीरियंस टॉर्क को हमें मैथमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट करना है। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस्ड किया जाएगा तो वो टॉर्क मैथमेटिकली उस पर कितना एक्ट होगा। राइट, तो उसका 3 पोर्शन हम बॉर्डर करते हैं। सो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप। राइट, यहाँ पर करंट कैरिंग की जगह यहाँ पर अब कंडक्टिंग लूप कह दिया। ABCD of length L and breadth B placed in a uniform magnetic field as shown in the figure। डायग्राम बताता हूँ इसको। इसमें ये देखिए, ये ABCD, सबसे पहले ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। देखो ये वेक्टर B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राइट, और उसमें एक रेक्टेंगुलर लूप ABCD हमने कंसीडर कर दिया, ABCD। राइट, ये रेक्टेंगुलर लूप है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसकी लेंथ कितनी है? L है, और उसकी जो ब्रेथ है वो B है। राइट, ये अभी तक इसने बता दिया। अब आगे देखिए, therefore the force acting on a conductor of length L carrying current I in the magnetic field is given by। आप लोग को फॉर्मूला मालूम है, ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसका लेंथ L हो और जिसमें करंट I फ्लो हो रहा हो और उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, या दैट मींस कि उस मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें होगा ही। राइट, तो उस पे फोर्स कितना एक्ट होगा? तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला डेराइव भी कर रखे हैं, F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। राइट, तो L क्रॉस B यानी कि इसके बीच में एंगल कितना है? अगर इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ILB sin थीटा इसको हम लिख सकते हैं। राइट, therefore कितना फोर्स होता है? therefore the force acting on arm AB that is F1। अब यहाँ पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? डायग्राम में चेक कीजिए। डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें फोर्स जो एक्ट हो रहा है दैट इज F1। जो AB आर्म है इस लूप का, जो A से B तक है, A से B तक जो आर्म है और जिसका लेंथ L है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज F1। राइट, तो यहाँ पर वही लिखा है therefore the force, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। तो वो जो फोर्स F1 है उस आर्म का, आर्म AB का, दैट इज F1, तो F1 इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। राइट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म CD दैट इज F2। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट में आप डायग्राम को चेक करेंगे कि आर्म CD में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। अपर आर्म जो CD है, यहाँ डायग्राम में देखिए, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और इस आर्म में लेंथ इधर भी L था, इधर भी लेंथ L है, इस पे फोर्स F2 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, राइट। तो F2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी F2 इज इक्वल टू I L क्रॉस B। वैसा नहीं कि आर्म का लेंथ हमने चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो फोर्स चेंज हो जाएगा, राइट। डायरेक्शंस हमने यहाँ पर डिफरेंट आर्म में दिखा रखे हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप है, राइट। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। Therefore the force acting on the arm AD and CB, just वो जो AD and CD, they are equal and opposite, that is these line of actions is same, so they cancel each other. Therefore the force on the arm AB and CD develop a torque which rotate the conductor. अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए, दूसरे वाले डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये जो दूसरा डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम में ये जो F1 फोर्स है इधर के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया गया, एक इस पे एक्ट हो रहा है, ये A पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि वो A पॉइंट पे इधर की तरफ वो ट्राई करेगा उसको रोटेट करने के, और D पॉइंट पे हमने F2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि इसको ये इधर की तरफ F2 एक्ट होगा, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड है। और साथ ही साथ ये आपको समझना है कि ये जो इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये दोनों अपोजिट हो गए, राइट। दोनों अपोजिट हो गए और सेम मैग्नीट्यूड का, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। वही यहाँ पर बताया गया, द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म AD। AD कहाँ है, डायग्राम देखिए, AD ये पोर्शन है और BC ये, BC या CB कह लीजिए, CB, AD and CB, they are equal and opposite. Equal भी opposite है, that is these line of action is same, so they cancel each other. इस डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। Therefore the force on the arm, केवल जो हम लोगों ने पहले F1 F2 बात की AB आर्म पे और CD आर्म पे, जो कि सेकंड डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या डेवलप करेगा उस रेक्टेंगुलर लूप में, that will develop a torque which rotate the conductor। जो रेक्टेंगुलर लूप है वो रोटेट करने लगेगा, राइट। क्यों रोटेट करेगा, दैट इज ड्यू टू टॉर्क। और टॉर्क मैंने बोला था कि दो फोर्सेस अपोजिट वे में एक्ट होंगे तो वो टॉर्क होगा, राइट। तो एक F1 एक्ट हो रहा है और एक F2 एक्ट हो रहा है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला मालूम है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखे हैं। इस टाइप का for the torque is tau is equal to force in, that means force either F1 or F2 and perpendicular R, right। So the torque tau is equal to कोई सा भी फोर्स आपने यहाँ पर F1 ले लीजिए, यहाँ पर F2 ले लीजिए, राइट। कोई सा भी फोर्स either force and perpendicular R क्या हो गया, Tn। फिगर से देखिए Tn क्या है इसमें, this one is the perpendicular arm, Tn। तो अब Tn ये अगर एंगल थीटा है, राइट, इसको हमने यहाँ से मिला दिया और इसको इस तरह से मिला दिया। इसी वाले डायग्राम में ये AD था, राइट। तो एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर इसी डायग्राम में हमने इस तरह से इसको बना दिया। यहाँ पर फोर्स F2 हो गया, इधर फोर्स F1 एक्ट हो गया, ए एंगल थीटा हो गया। तो जो परपेंडिकुलर आर्म दैट विल बी DN पॉइंट, राइट। तो DN की वैल्यू इस डायग्राम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए DN की वैल्यू क्या कैलकुलेट किए हैं। Therefore now in triangle A and D में क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू ND अपॉन B। तो ND इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
b sin theta, right? अब थीटा क्या है? Where theta is the angle between the normal and the position of the conductor. कंडक्टर का पोजीशन और नॉर्मल के बीच में एंगल कितनी है, दैट इज थीटा, राइट? ये बहुत ही इजी है कि ये आप किस तरह से आप उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हम अब dn या nd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, देखते हैं क्या आ जाता है, राइट? और f1 की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ देखिए, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ nd इन इक्वेशन थर्ड, तो टाउ इज इक्वल टू f1 की वैल्यू रख दिया ILB और इनटू dn की वैल्यू रख दिया b sin थीटा, राइट? अब यहाँ पर देखेंगे कि ये लेंथ है और b से मल्टीप्लाई हो गया ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज कॉल्ड एरिया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम है, राइट? तो लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज कॉल्ड एरिया। तो यहाँ पर करंट तो एज इट इज आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ को एरिया लिख दिया, b एज इट इज लिख दिया और sin थीटा एज इट इज, राइट? तो टाउ इज इक्वल टू IAB sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू IAB sin थीटा। ये टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये भी आपको मालूम है कि अगर उस लूप में बहुत सारे टर्न्स होते, यहाँ तो हमने ये जो मैथमेटिक्स ड्राइव किया ये फॉर दैट इज फॉर सिंगल टर्न, राइट? अगर उसमें n टर्न हो, n लूप हो, then what will be your formulations? That will be NIAB sin theta। यहाँ पर आप फेयर में करेक्शन कर लेंगे, दिस इज यहाँ पर क्रॉस है I और ये सारा NAB sin theta, NIAB sin theta आप लिख सकते हैं, राइट? आप नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा, NIAB sin theta, that is the torque developed in the rectangular loop, and that rectangular loop placed in uniform magnetic field, and that rectangular loop has n turns, right? So tau is equal to NIAB sin theta, that is the torque, right? So this is all about torque due to a rectangular loop which are placed in uniform magnetic field